आज की कहानी प्रिया की कहानी है। 34 साल की एक स्कूल टीचर, लखनऊ में जॉब करती है। 38,000 रुपया महीना की सैलरी है। एक सपना, अपना घर, और 7 साल के किराए के मकान में रह रही है। बच्चा बड़ा हो रहा था, बुरा नहीं लगता था, पर एक कसक थी अंदर कि मेरे बच्चों को अपना घर मिले। तो एक दिन उसने डिसाइड किया, अब और नहीं, होम लोन लेते हैं। सारे डॉक्यूमेंट रेडी, 3 मंथ लगे, सैलरी स्लिप, ITR, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सब कुछ। SBI गई, फॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट दिए। मैनेजर ने बोला 10 दिन बाद जवाब आएगा। अब 10 दिन बाद एक मैसेज आ गया, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर होम लोन एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। बस प्रिया वहीं बैठ गई, आंखों में आंसू। समझ नहीं आ रहा था कि गलती क्या थी। सैलरी थी, जॉब थी, डॉक्यूमेंट थे, सब सही, फिर क्या गलती। और ये सिर्फ प्रिया की कहानी नहीं है, ये आप सबके साथ भी होता है। तो आज मैं पूरी कहानी बताऊंगा कि क्या हुआ था, रिजेक्ट क्यों हुआ, और उसने अगले 6 महीने में क्या किया कि लोन अप्रूव हो गया। तो आप लोग इस कहानी से 110% कनेक्ट करेंगे। शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि अगर आपका लोन रिजेक्ट हुआ हो तो लोन अप्रूव हो सके। अगर आप लोगों की लाइफ में भी काफी सारे लोन हैं, तो कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 12 महीने में अपने लोन को जीरो कैसे करें, जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। ये वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर लाइव हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिया की कहानी को। तो यहां पर एक नंबर को देखिए, इंडिया में हर साल 4 करोड़ से ज्यादा लोन एप्लीकेशन आती, उनमें से 25 से 30% रिजेक्ट होती है। मतलब हर 4 में से एक बंदा बैंक से खाली हाथ लौटता है। और सबसे दर्द की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। बैंक वाले कोई डिटेल रीजन नहीं बताते, एक लाइन का आता है SMS बस, और बंदा सोचता रहता है मेरी सैलरी थी, जॉब थी, फिर भी क्यों। इसका जवाब आज दूंगा, एकदम क्लियर और डिटेल में, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तभी जिंदगी में कभी भी लोन रिजेक्ट नहीं होगा। तो जब प्रिया के पास मैसेज आता है, वो घर आती है, किसी को कुछ नहीं बोलती। रात को जब सो गए तो उसने अपना फोन निकाला, गूगल पे टाइप किया, होम लोन रिजेक्ट क्यों होता है। शायद आपने भी किया होगा। 500 आर्टिकल खुल गए, सब अलग अलग कहानी बोल रहे थे। कोई सिविल बोल रहा था, कोई इनकम बोल रहा था, कोई डॉक्यूमेंट बोल रहा था। अब आप भी जब इतनी देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगले दिन उसने अपनी बड़ी बहन को कॉल किया, जो बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट में काम करती थी। बहन ने काम किया, बोली एक काम कर, पहले सिविल स्कोर चेक कर। प्रिया ने कहा वो क्या होता है। अब यहां से असली खेल कह लो, असली पढ़ाई कह लो, शुरू होती है, क्योंकि खेल सिविल से ही शुरू होता है। ये आप नोट कर लेना, और इसके लिए पहले हमें सिविल स्कोर को समझना होगा। तो जब आप किसी नए इंसान को पैसा देते हो तो आप क्या देखते हो, ये देखते हो कि उसने पहले किसी से पैसा लिया था, वापस किया था कि नहीं, टाइम पे किया था कि नहीं। यही काम करता है सिविल स्कोर। सिविल एक कंपनी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। इंडिया में जितने भी लोग लोन लेते हैं ना, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखता है। हर EMI, हर पेमेंट, हर डिले, सबका रिकॉर्ड रखता है ये कंपनी। और इस रिकॉर्ड के बेसिस पर एक नंबर बनाता है 300 से 900 के बीच में, और ये नंबर ही आपका सिविल स्कोर है। 300 मतलब भाई ये बंदा बहुत रिस्की है, पैसा मत दो। 900 मतलब ये इंसान गोल्ड है, जितना चाहिए उतना दो। 750 से ऊपर बैंक खुद आपकी तरफ बढ़ाता है। 700 से 750 में लोन मिलेगा, पर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। 650 टू 700 मुश्किल है, कुछ बैंक मना कर देते हैं, और 650 से नीचे बैंक कहते हैं दरवाजा बंद। अब प्रिया का स्कोर क्या था पता है, 611। अब प्रिया चौंक गई, क्योंकि उसने कभी लोन ही नहीं लिया था। तो सवाल आता है कि स्कोर क्यों खराब हुआ। तो एक क्रेडिट कार्ड था, 3 साल पहले लिया था, उसे बहुत ज्यादा यूज करती थी, और 2 बार मिनिमम ड्यू ही भरा था, पूरा नहीं। बस उसके कारण स्कोर 611 पहुंच गया था। अब सिविल स्कोर खराब क्यों होते हैं, इसमें आप समझ लो 5 कहानी है, 5 बिग रीजन। पहला, EMI या क्रेडिट कार्ड पेमेंट लेट करना। एक दिन भी लेट हो स्कोर तुरंत गिरता है। 30 डेज लेट मतलब स्कोर में 50 से 100 पॉइंट की गिरावट। 90 दिन लेट मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बैंक इस चीज को डिफॉल्ट मानता है। और प्रिया ने 2 बार मिनिमम ड्यू भरा था, यानी मुश्किल, यानी बैंक एंगल से गलत। रीजन 2, क्रेडिट कार्ड का पूरा लिमिट यूज करना। मान लो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है, अब आप लगातार 90,000 95,000 यूज करते हो, तो बैंक देखता है ये बंदा तो फाइनली टेंशन में, तभी तो पूरी लिमिट यूज कर रहा है। इसका एक टर्म है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो।
जिसमें कहा जाता है कि 30% से कम रखो, मतलब 1 लाख लिमिट है तो 30,000 से ज्यादा यूज मत करो, तो बैंक समझेगा आप पैसे वाले आदमी हो, कार्ड को बस रईसी की तरह यूज कर रहे हो, तो आपका सिबिल स्कोर मस्त रहेगा। रीजन नंबर 3, एक साथ कई जगह लोन अप्लाई करना। बहुत लोग ये गलती करते हैं, सोचते 5 बैंक में अप्लाई कर दूंगा, जो अप्रूव होगा वहां से ले लेंगे। गलत। हर बैंक जब आपकी एप्लीकेशन चेक करता है तो वो जाता सिविल के पास ही है। इसको बोलते हैं हार्ड इंक्वायरी, और हार्ड इंक्वायरी से स्कोर गिर जाता है, क्योंकि आपने 5 दरवाजे खट 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 किए थे और वो एक जगह आके मिल गए, तो अरे कुछ तो गड़बड़ है, ये 5 दरवाजे पर मांगने जा रहा है। डबल नुकसान। रीजन नंबर 4, लोन गारंटी देना। किसी दोस्त या रिश्तेदार के लोन में गारंटर बन जाओ, अगर वो ईएमआई भूल गया या उसने किसी भी कारण से नहीं भरा तो आपका स्कोर गिरेगा। और ये बहुत लोग जानते नहीं है, तो गारंटर बनने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचो कि किसके गारंटर बन रहे हो। ये नहीं कि खाली दोस्ती यारी में टंग ली और बन गए गारंटर। रीजन 5, सिविल में एरर होना। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना, तो सिविल में गलत इंफॉर्मेशन होती है। कभी कभी आपने लोन चुकाया, रिकॉर्ड में दिखा नहीं, किसी ने आपकी आईडी पे फ्रॉड किया, आपके नाम पे लोन चल रहा है, इसलिए सिविल स्कोर रेगुलरली चेक करो। साल में एक बार फ्री चेक मिलता है सिविल की वेबसाइट पे, और आपको एक बार चेक करना चाहिए सिविल की वेबसाइट पर जाकर। तो प्रिया को अब समझ आ गया कि स्कोर क्यों 611 हो गया। तो बहन ने बोला प्रॉब्लम को फिक्स करो, टाइम लगेगा 6 महीना, पर हो जाएगा, और तब फिर अप्लाई करना। तो प्रिया ने सोचा सिविल तो फिक्स कर लेंगे, पर बहन ने बोला एक और चीज भी। लोन रिजेक्शन नोटिस में एक लाइन थी, इनसफिशिएंट रीपेमेंट कैपेसिटी। अब ये क्या होता है, तो दोस्तों बैंक एक चीज कैलकुलेट करता है जिसे कहते हैं FOIR, फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। मतलब आपकी टोटल ईएमआई आपकी इनकम का कितना परसेंट है। तो बैंक का रूल है 40 से 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 40,000 कमाते हो तो आपकी टोटल ईएमआई 16,000 से 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रिया की सैलरी थी 38,000, उसकी छोटी सी पर्सनल लोन चल रही थी, 4800 की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू 2,000 रुपया महीना, टोटल ऑब्लिगेशन कितना बना 6800। तो FOIR कितना बना, 6800 को डिवाइड कर दो 38,000 से, तो 17.8%। ये तो ठीक था। तो फिर प्रॉब्लम थी होम लोन की ईएमआई जो वो लेना चाहती थी। 25 लाख का होम लोन, 20 साल के लिए ईएमआई बन गई 21,000। अब कितना हुआ, 6800 प्लस 21,000, 27,800। अब नया FOIR निकालते हैं, 27,800 को डिवाइड कर देते हैं 38,000 से, 73% बना। बैंक ने देखा ये 73% है, रिजेक्ट मारो। FOIR फिक्स करने के 3 तरीके। तरीका 1, पहले छोटे लोन बंद करो। तो उनका पर्सनल लोन का आउटस्टैंडिंग था 55,000, अगर पहले वो क्लोज कर दे तो 4800 की ईएमआई से नमस्ते टाटा बाय बाय। FOIR सीधा 73% से 57% पे आ जाएगा। फिर भी थोड़ा ज्यादा पे काम चलाने लायक तो है। अब तरीका 2, लोन अमाउंट कम रखो, 25 लाख की जगह 18 लाख का लोन लो, ईएमआई 21,000 से 15,000 पे आ जाएगी, FOIR ठीक हो जाएगा। सपना थोड़ा छोटा होगा शुरुआत में, पर घर तो मिलेगा ना। बाद में जब इनकम बढ़ेगा, सिचुएशन ठीक होगा तो टॉप अप ले सकते हो। तो तरीका थी, को अप्लीकेंट ऐड करो, पत्नी या वाइफ का नाम लोन में डालो, दोनों की इनकम काउंट होगी। अगर प्रिया की बेटी भी कुछ इनकम करती हो तो दोनों की सैलरी ऐड होगी, तो FOIR ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो लाइक कर दो जिससे मुझे समझ में आए, और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लो, मैं जवाब दे दूंगा पर्सनली। एक और चीज जो बहुत लोग नहीं जानते, बैंक सिर्फ ये नहीं देखता कि आप कितना कमाते हो, बैंक ये भी देखता है कि आप कितने स्टेबल हो। सोचो और समझने की कोशिश करो बैंक के नजरिए से कि आपको 20 साल के लिए ईएमआई देनी है, अगर 6 महीने बाद आपकी जॉब चली गई तो। इसलिए बैंक पूछता है कितने साल से इस कंपनी में हो, कंपनी कितनी बड़ी है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कितने साल से बिजनेस चल रहा है। सैलरीड लोगों के लिए मिनिमम 1 साल, करेंटली कंपनी में होना चाहिए 2 साल, तभी उसको बेटर मानते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए क्या हुआ, मिनिमम 2 साल की ITR और इनकम लगातार दिखनी चाहिए। अब यहाँ एक बड़ी गलती होती है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों से, टैक्स बचाने के लिए ITR में इनकम बहुत कम दिखाते हैं, फिर लोन मांगने जाते हैं, बैंक उसी ITR को देखता है, बैंक की नजर में आप गरीब नजर आते हो, आपने खुद को गरीब बना लिया ना। तो ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंसते हैं, टैक्स भी बचाना है, लोन भी चाहिए। सॉल्यूशन क्या है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। रीजनेबल इनकम ITR में दिखाओ, टैक्स और लोन बेनिफिट लो, दोनों को बैलेंस करो। एक CA से बात करो, वो बहुत अच्छे से सारे प्लान को बना देगा।
जिससे कि आपका लोन ही रिजेक्ट नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होता है, आधा इससे सुना, आधा उससे सुना, आधा उससे सुना, अप्लाई किया। वैसे तो जो ये मैं प्रोसेस दे रहा हूं कॉपी में नोट करोगे, दिक्कत नहीं होगी, लोन रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि अगर जो भी प्रॉब्लम होगी सॉर्ट हो जाएगी। अब जो बात बता रहा हूं वो सुनने में छोटा है। बहुत सारे लोन सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड रीजन नहीं होता। बैंक को प्रोसेस करना है, डॉक्यूमेंट मैच करना चाहिए। क्या होता है गड़बड़? गड़बड़ नंबर 1, नाम में गड़बड़ी। पैन कार्ड में नाम है प्रिया शर्मा, आधार पे नाम है प्रिया देवी शर्मा, सैलरी स्लिप पे है पी शर्मा, बैंक कंफ्यूज, रिजेक्ट। सब जगह एक नाम रखो, अगर नहीं है तो ठीक कराओ। गड़बड़ नंबर 2, इनकम मिक्स मैच फॉर्म हो रही है। इनकम लिखी है 35,000, सैलरी स्लिप दिखती है 38,000, आईटीआर में इनकम है 32,000। 3 जगह 3 नंबर, बैंक को लगता है तुम छुपा रहे हो। भैया जो एक्चुअल में वो लिखो ना, और सब जगह एक जैसा दिखाओ। गड़बड़ नंबर 3, पुराने डॉक्यूमेंट। बैंक को 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, आपने 6 महीने पुरानी सैलरी स्लिप दे दी। बैंक को 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिया, आपने 3 महीने का दे दिया। तो चेकलिस्ट बनाओ, हर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अपडेट हो। देखो अंबानी अदानी को कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल क्लास को दिक्कत है, उसको सारे पेपर प्रॉपर चाहिए, ठीक है। होम लोन ले रहे हो तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी चेक करेंगे, टाइटल क्लियर होना चाहिए, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी के पेपर में कोई भी इशू है, लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहले एक लॉयर से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, तब बैंक जाओ। सारा प्रोसेस नपा तुला होना चाहिए। जब इतनी प्रोसेस से जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने बताया ना, हम अंबानी नहीं है। अब यहां पर समझो, प्रिया ने क्या किया, जब बहन से बात किया तो बहन ने काम कर दिया, एक पेपर में सब कुछ लिख दिया। प्रिया की प्रॉब्लम थी, सिविल स्कोर 611 चाहिए, कितना था 750 प्लस। पर्सनल लोन चल रही थी 4800 ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ओवर यूज 85% लिमिट। तो 6 महीने का प्लान बनाया। मंथ 1 सिविल रिपोर्ट डाउनलोड करो, एरर चेक करो, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 85% से 30% पे लाओ, एक साथ एक्स्ट्रा पेमेंट करो, पर्सनल लोन का जो प्री पेमेंट है वो स्टार्ट कर दो, जितना ज्यादा हो सके। मंथ 2 और 3 में हर महीने क्रेडिट कार्ड पूरा चुकाओ, मिनिमम ड्यू मत रखो, पूरा पर्सनल लोन एक मुश्त बंद करो, सेविंग यूज करो, सिविल स्कोर मॉनिटर करो हर महीने। चौथा 5वां महीना स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। अब सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो, फ्रेश और अपडेटेड, सब जगह नाम चेक करो, पैन, आधार, सैलरी स्लिप। और छठे महीने सिविल स्कोर 750 प्लस चेक करो, एक ही बैंक में अप्लाई करो। घबराओ मत, को एप्लीकेंट के रूप में चाहे पत्नी का हो, बेटा का हो, बेटी का हो, उसका नाम डालो, जो भी कमा रहे हैं। तो लोन अमाउंट थोड़ा एडजस्ट करो, अगर लग रहा है तो 25 की जगह 20 लाख का ले लो, घर तो आएगा ना। 6 महीने बाद क्या हुआ, इन सारे प्रोसेस को अपनाया प्रिया, फिर एसबीआई गई, सिविल स्कोर था 762, पर्सनल लोन बंद हो चुका था, क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन लिमिट 22% पे आ चुका था, डॉक्यूमेंट सब फ्रेश थे, सब परफेक्ट है। इस बार मैं ब्रांच मैनेजर ने फाइल देखी, 3 दिन बाद कॉल आया, आपका होम लोन अप्रूव्ड, कांग्रेचुलेशन। आंखों में आंसू आ गए प्रिया के, और उसने अपनी बहन को थैंक यू बोला। अब अगर आप मुझे भी थैंक यू बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। इस प्रोसेस को पेपर में लो, इसकी पूरी स्क्रिप्ट को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, मेरे टेलीग्राम में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मैं आपको वो 7 काम बता रहा हूं जो लोन अप्लाई करने से पहले करो। काम नंबर 1, जब भी लेना 6 महीने पहले सिविल स्कोर चेक करो। सिविल की वेबसाइट है civil.com, साल में एक बार फ्री रिपोर्ट मिलती है, चेक करो स्कोर कितना है, कोई एरर है, कोई अननोन लोन तो नहीं चल रहा, आप इससे भी बचोगे। और अगर एरर दिख रहा है तो सिविल को कंप्लेंट हो, वो 30 दिन में प्रॉब्लम को दूर करते हैं। दूसरा काम, क्रेडिट कार्ड का हिसाब ठीक करो, लिमिट को 30% से ज्यादा यूज ही मत करो, हर महीने पूरा बिल चुकाओ, मिनिमम ड्यू रखो ही मत। ये काम लोन अप्लाई करने से 3-4 महीने पहले पूरा सही कर लो, क्योंकि स्कोर फिक्स होने में टाइम लगता है, यूं नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप अंबानी अदानी नहीं हो। काम तीसरा, छोटे लोन पहले बंद करो, कोई पर्सनल लोन ना रखो, कोई बाइक लोन या कोई छोटी ईएमआई चल रही हो, ये सब मत करो, ये सब खत्म करो। इससे क्या होगा, FOIR इंप्रूव होगा, तो बैंक कहेगा मोगेम्बो खुश हुआ। फिर ITR फाइल करो, अगर सच में सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फ्रीलांसर हो, ITR प्रॉपर भरो दोस्तों, रीजनेबल इनकम दिखाओ। और पता है रीजनेबल इनकम क्यों दिखाना है? क्योंकि आगे चाहे घर लेना हो, दुकान के लिए जमीन लेनी हो, बिजनेस के लिए पैसा लेना हो, ITR चाहिए। 3 साल की ITR रेडी रखो, सैलरीड हो, फॉर्म 16 और 3 महीने की स्लिप रखो। काम नंबर 5,
डॉक्यूमेंट की मास्टर लिस्ट बनाओ, एक डायरी में या फोन पे लिख लो, पेन, आधार, पासपोर्ट फोटो, सैलरी स्लिप 3 महीने की, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, आईटीआर 3 साल, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, होम लोन वाले, प्रॉपर चेक, सब लगातार अच्छा रखो। काम नंबर 6, एक ही बैंक में अप्लाई करो। अगर एक बैंक आप रिजेक्ट करता है तब दूसरे बैंक जाना है, मतलब घाई नहीं करना है कि सब में चले गए। और पहले ऑनलाइन एलिजिबिलिटी चेक करो, क्योंकि ऑलमोस्ट सब बैंक का कैलकुलेटर होता है वेबसाइट पे, जो बेस्ट लगता हो वहां जाओ, एक बार अप्लाई करो, रिजेक्ट हुआ तब भी इमीडिएटली दूसरी जगह मत जाओ, पहले रीजन समझो, फिक्स करो, फिर अप्लाई करो। क्योंकि अगर वो आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा है और आपको प्रॉब्लम बता रहा है, आप फिक्स कर रहे हो, तो वही दे देगा ना आपको, क्योंकि उसके पास पेपर है। और बैंक तब खुश होता है जब डाउन पेमेंट ज्यादा हो होम लोन में, तो 20 से 25% डाउन पेमेंट खुद की करो और बैंक से 75-80% देने को बोलो। और ईएमआई आपकी इनकम का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो लोन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा। अब आप बता लो कि आपने कौन सी गलती की थी और क्या सीखा है, तो मुझे भी बहुत खुशी महसूस होगी। और जो मैंने बोला ना, वो 1 साल में लोन कैसे खत्म करो, वो वीडियो भी देखो, आपको बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो को भैया सबके साथ शेयर कर दो। सबको जरूरत है लोन की, बट सही तरीके से वो सही नहीं कर पाते हैं तो परेशान होते हैं। थैंक यू।